स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक फिजिक्स का मोशन का वर्टिकल मोशन का जो कोई चीज़ यदि ऊपर से नीचे गिराया जाए फ्री या नीचे से ऊपर किसी वेलोसिटी से भेजा जाए तो वो किस हाइट पर होगा, कितने टाइम में होगा और उसमें एक्सेलरेशन क्या काम करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे अभी। तो क्वेश्चंस हमारे पास एक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है ड्रॉप्ड जब भी किया जाता है कोई चीज़ तो इसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। और इस केस में हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी जो यू से लेना चाहिए वो 0 लेना चाहिए। ये साथ साथ याद रखना। फ्रॉम रेस्ट से ड्रॉप करेगा तो यू 0 लेना है, लेकिन ये गिराया जा रहा है किस हाइट से? एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर के हाइट से कोई चीज़ नीचे गिराया जा रहा है। एंड साइमल्टेनियसली एक साथ अनदर कोई दूसरा पार्टिकल ऑब्जेक्ट भी उसी समय ड्रॉप किया जा रहा है, ये भी रेस्ट से ड्रॉप किया जा रहा है। इसका मतलब कि दूसरे वाले का भी इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा, जिसको u से लिखेंगे। और इसका लेकिन हाइट चेंज है, ये 150 से मीटर ऊपर से और ये 100 मीटर से थोड़ा नीचे, ज़मीन से 150, ज़मीन से 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस? पूछ रहा है कि अब दोनों गिरा तो क्या डिफरेंस होगा इन देयर हाइट्स, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड के बाद दोनों आपस में कितने दूर पर होगा, ये क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सीखोगे। इफ़ बोल रहा है कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है ना, गिराने पर एक्सेलरेशन फ्री जब करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरता है और इसको हम लोग जी से जानते हैं। इसके बाद एक इसमें दूसरा क्वेश्चन भी लगा हुआ है, दोनों हम बताएंगे। हाउ डज द डिफरेंस ऑफ हाइट, उन हाइटों का जो डिफरेंस है वो किस वेरी करेगा तो टाइम से क्या रिलेशन होगा उसका, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसको यदि हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो एक ग्राउंड लेवल बना दो। ये जो बना रहे हैं ये क्या है? ग्राउंड लेवल है, GL बोल सकते हैं। यहाँ से किसी एक ऊंचाई पर जिसका ये हाइट दिया हुआ है 150 मीटर, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है ऊपर से नीचे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना। और इसके टाइम में दिया गया है कि ये टाइम 2 सेकंड के बाद रिलेशन है इसका। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि अनदर है, इसका भी ड्रॉपिंग है तो यू 0 लोगे और इसमें भी जी रहेगा और पॉजिटिव जी रहेगा, प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे को कन्वेंशन है कि प्लस लेना चाहिए, ये सीखते जाओ। अब इसमें भी टाइम दिया हुआ है कि 2 सेकंड के बाद बताइएगा कि कहाँ कहाँ होगा, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो ये तो क्वेश्चन के मुताबिक फ्रेम हो गया है कि 150 हाइट से फ्री गिराया जा रहा है, यू वेलोसिटी है, 2 सेकंड में गिरेगा तो कहाँ तक पहुँच रहा है। ये 100 से इसका हाइट है 100, मान लो ये H1 है, ये H2 है, और ये 100 मीटर हाइट ज़मीन से यहाँ से यहाँ। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि बनाने के लिए क्या करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं सिखा रहा हूँ आपको कि जब भी ये ऊपर नीचे का डाउनवर्ड मोशन हो या अपवर्ड मोशन हो तो जो H इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से हाइट निकल जाएगा कि कोई पार्टिकल गिर रहा है 0 से, T टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, U 0 है, G का वैल्यू ध्यान रखना, G का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। जनरली
जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अभी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए आपके लेवल में आप 10 लेके 9.8 है ना, इसको राउंड करके 10 लिया गया है। तो निकालते हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड्स दिस फर्स्ट पार्टिकल H1 निकालने का कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से गिर करके ये H1 इधर नए H डबल ऑन, ठीक है, कहाँ तक पहुँचेगा ये हाइट हमको पता चलेगा। तो यहाँ लगाते हैं H11, तो क्या लेंगे हम लोग H11, फार्मूला यही यूज़ करेंगे। देखो U0 है ना, तो U0 लेना। टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, और यहाँ G क्या लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि 10 से आप बना सकते हैं। टाइम यहाँ क्या दिया हुआ था 2, ध्यान रहे 2 का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा तो 5 आएगा। तो H डबल डैश का वैल्यू आया ये 4 × 2 5, 2 2 जा 4 × 5 कितना हो गया 20 मीटर। ये हाइट कितना आया 20 मीटर। क्लियर हो गया। 2 दूनी 4, 5 चौके 20। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से ये भी गिरेगा कितना H डबल डैश, लाओ H डबल डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 वेलोसिटी से है, 2 सेकेंड इसमें भी दिया गया है, प्लस भी लेंगे, हाफ भी लेंगे, 10 भी लेंगे, और यहाँ पर 2 स्क्वायर भी लेंगे। तो अभी फिर ये क्या हुआ 5 आया, ये तो 0 हो गया, प्लस 4 पंचे 20। दोनों हालत में जो जो जहाँ जहाँ जिस साइड पर है वो गिरा है, तो ये भी डबल डैश आ गया 20 मीटर। ओके, अब ध्यान से सीखोगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पूछा था कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो देखो ये ज़मीन से कितना पर होगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोचो ये हम लेते हैं H3, तो ये कैसे निकलेगा 150, यहाँ से यहाँ तक 150 है, और ये हमारा 20 आया है, तो माइनस कर देंगे तो क्या आया 130, ये 130 आया। अब इधर जो है आप इसको हम लोग निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो इसको स्मॉल या कैपिटल स्मॉल H3 कर दो, ठीक है। ये डिफरेंस यही बताएगा H3 इधर वाले का कहाँ तक पहुँच करके ज़मीन से किस साइड पर है, और ये निकालेंगे तो क्या होगा 100 माइनस 20, तो कितना आ गया 80 आ गया, 80 मीटर आ गया। अब डिफरेंस जो निकलेगा, डिफरेंस जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो क्या क्या आएगा 130 ज़मीन से 130 पर है, और ये ज़मीन से 80 पर है, तो देखो तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 50, 0 8 5 13, ठीक है ना, 8 2 10 3 13, यही आंसर है इसका, 50 मीटर आंसर है। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। पहले यहाँ से गिराओ 2 सेकेंड में कितना गिरा, टोटल से घटाओ 130 है ज़मीन से, ये यहाँ से भी गिराओ 2 सेकेंड में कितना गिरा, दोनों देखो 20-20 ही गिर रहा है। इससे अब हम लोग पता लगा लेंगे कि आखिर जहाँ से भी होगा, यदि टाइम 2 सेकेंड है या 3 सेकेंड है, तो उसी के स्क्वायर से ये वैल्यू आ रहा है। इधर तो 5 आएगा ही, इधर जो भी आएगा टोटल से घटेगा। तो देयरफॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नो डिफरेंस in heights with change in time, change in टाइम्स को बदलेंगे भी तो वही होगा, दोनों हमेशा उसी डिफरेंस में रहेगा, डिफरेंस उतना ही रहा करेगा हमेशा। ओके, प्लीज़
learn and solve many more questions from your book.